Very good morning students. I am Seema Yadav. Today I will discuss sampling. सैम्पलिंग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं पॉपुलेशन के बारे में डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट्स क्या हो सकती हैं? यूनिट्स जो होंगी पर्सन्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं, फैक्ट्रीज़ हो सकते हैं, शॉप्स हो सकते हैं, ETC। यहाँ पर हमने लिया है ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे पीपल का जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज़ भी हो सकती हैं। तो अगर कोई इस तरीके का ग्रुप दे रखा है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। किसी भी यूनिट्स का जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अब देखते हैं सैम्पलिंग क्या है। Sampling is the method or technique of drawing the sample from the population। किसी भी पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रॉ करने की जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इससे हम कौन सी यूनिट सेलेक्ट करें और किस यूनिट को और कितनी यूनिट को हम सेलेक्ट करें। तो ये जो प्रोसीजर होता है पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करने का, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ होती है? जैसे सपोज़ हम लोग बॉडी का ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं और पूरी बॉडी के ब्लड को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बॉडी से थोड़ा सा ब्लड हम लेंगे एज ए सैम्पल और इस सैम्पल को हम टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बॉडी के पूरे ब्लड को बता देंगे कि वो कैसा है। तो जो सैम्पलिंग होती है वो हमारे ऐसे ही लाइफ में यूज़ आती है जब हमारे पास डेटा इतनी लार्ज क्वांटिटी में दे रखा होता है कि जिस पे कोई भी रिसर्च या कोई भी काम रिज़ल्ट दे पाना इतना आसान ना हो। तब हम क्या करते हैं कि उससे सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, उस सैम्पल के थ्रू हम पूरे जो पॉपुलेशन होती है, लार्ज क्वांटिटी में डेटा होता है, उसका रिज़ल्ट बता पाते हैं। इसके बाद सैम्पल क्या होता है? It is the part of the population selected by some sampling procedure। सैम्पल क्या है? पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है जिसको हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करके इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये तो होता है सैम्पल। इसके बाद क्या है? सैम्पल का भी क्या यूज़ होता है? सैम्पल जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सैम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं? पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉपुलेशन का रिजल्ट। इसके बाद सैम्पल का साइज़ क्या है? द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सैम्पल इज़ कॉल्ड द साइज़ ऑफ द सैम्पल। जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट सैम्पल के अंदर होती हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पल का साइज़। जैसे हमारे पास ये सैम्पल था, इसके अंदर कितनी यूनिट हैं? 1 2 3 4 यूनिट्स हैं। तो ये इस सैम्पल का साइज़ कितना हो गया? 4। टाइप ऑफ सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सपोज़ हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन दे रखी है, इस पॉपुलेशन से जो हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर यूनिट होती हैं, हर यूनिट के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, जब हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। ऐसे ही हर एक यूनिट के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो यूनिट का सिलेक्शन करते हैं वो हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। In a non-probability sample, individuals are selected based on non-random criteria। इसमें हम कौन सा नॉन रैंडम क्राइटेरिया, मतलब जो यूनिट्स हम पॉपुलेशन से सैम्पल में ड्रॉ करेंगे वो हम क्या करेंगे? रैंडम नहीं करेंगे इसमें हम सेलेक्ट। इसमें रिसर्चर क्या करता है? जो भी डेटा के बारे में उससे पहले से इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके बेसिस पे सैम्पल के लिए डेटा को सेलेक्ट करता है।
और नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ज़रूरी नहीं है कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इस पॉपुलेशन के अंदर हों वो हर एक यूनिट सेलेक्ट होने के चांसेस इसमें नहीं होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। यही डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप की होती हैं। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग।